दिल्ली का तो अब बॉल खत्म हो गया। देखिए किसकी गवर्नमेंट आती है किसकी नहीं। दिल्ली की पूरी कंट्रोल किसके पास है? ईवीएम पे सवाल क्यों उठते हैं? वहाँ का पुलिस, वहाँ का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का बंगला खंगाल के चल गए। बिहार पुलिस नीतीश कुमार का खंगाल के देख ले, चाहे यूपी पुलिस योगी जी का खंगाल के देख ले। नेताओं का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? याद रखिएगा, एक बच्चे बिहार के रहने वाले हैं और बाहर वालों के तो ये तो इलेक्शन, अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है तो हाँ आज तो है ना, दिल्ली का तो अब बॉल खत्म हो गया। आज यहाँ पे देखिए किसकी गवर्नमेंट आती है किसकी नहीं। लोकतंत्र है, कभी ये मीडिया देखो, लोकतंत्र पे ना ईवीएम पे सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि मीडिया पहले से चिल्लाने लगती है फलाना आदमी जीत रहे हैं, समझ। और बाय द वे मीडिया को कैसे पता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं आ रहा है? तो क्या है ना, दिमाग में इंसान एक परसेप्शन बना लेता है और उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है ना, तो लोगों को लगने लगता है क्या हुआ है, धांधली हुआ है। तो ये भी गड़बड़ चीज है। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, इस साल 25 में ही है इलेक्शन। तो आप में से जितने बच्चे 18 प्लस हो चुके हैं, तो आप लोग को ना जब इलेक्शन पास आता है ना, तो ये वोटर कार्ड बनाने के लिए जो अधिकारी होते हैं अलग अलग कैंप लगाने लगते हैं, स्टार्ट कर दिया फिर से। तो याद से अपना अपना वोटर कार्ड बना लीजिएगा। आप वोट डालिए मत डालिए, मतलब आपको वोट डालना है, भले आप नोटा दबा दीजिए लेकिन वोट डालिए। जानते हैं दो चीजों, कभी भारत में किसी नेता से पूछना, कहता है कि विद्यार्थी सबसे कम हमको कोई डरे नहीं लगता है आप लोग से, जब से सबसे बड़ी युवा आप ही हैं। कहता है कि इसे पल भर में किसी को इतना ऊपर चढ़ा देगा, सब 2 मिनट में नीचे गिरा देगा। सब अभी कहेगा सब सबसे अच्छा यही है, अभी कहेगा सबसे खराब यही है। इसलिए देखिए बीपीएससी में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कानून बना दिया। दिल्ली में 4-4 आदमी कंट्रोल करता है दिल्ली। तो दिल्ली जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन, तो कहा गया कि कुछ मेजर कंट्रोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जैसे पुलिस कौन देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस देखती है। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गृह मंत्री के अंदर में आते हैं, गृह मंत्रालय का। तो यानी दिल्ली में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बाहर है। वहाँ का पुलिस, वहाँ का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का बंगला खंगाल के चल गए। बिहार पुलिस नीतीश कुमार का खंगाल के देख ले, चाहे यूपी पुलिस योगी जी का खंगाल के देख ले। बाप रे, 40 गो जांच बैठ जाएगा उसके ऊपर। देखिए आप जब अधिकारी बनिएगा ना, तो याद रखिएगा एक चीज हमेशा, जब आप अधिकारी बनिएगा तो आप जब तक ईमानदार रहेंगे ना, तब तक सब आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। वो जानबूझ के आपको कुछ कमाने का मौका देंगे, 1-8 करोड़ लूट लेना। जैसे आप 1-8 करोड़ मार लिए, खत्म कहानी। अब वो आपसे कोई नहीं डरेगा। नेताओं का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? वो आपके खिलाफ जांच स्टार्ट करा सकते हैं, जांच स्टार्ट कर देंगे। जब तक जांच चलते रहेगा, प्रोसीडिंग चालू रहेगी, आपका प्रमोशन रुका रहेगा। तो दिल्ली की पूरी कंट्रोल किसके पास है? दिल्ली पुलिस की कंट्रोल किसके पास में है? होम मिनिस्ट्री के बाद दिल्ली पुलिस के। तो ये हो गया कंट्रोल। उसके बाद जो जैसे स्कूलिंग हो गया, सड़कें हो गया, ये सब चीज हो गया, चीफ मिनिस्टर को दे दिया। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है, एक कौन संभाल रही है? चीफ मिनिस्टर संभाल रहे। कौन संभाल रही है? चीफ। बिल्डिंग बनाने का काम दे दिया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसे दे दिया गया? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक वहां का चीफ मिनिस्टर। उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। बहुत बड़े सोसाइटी, फ्लैट, ये सब कौन संभाल रहा है? डीडीए संभाल रहे हैं। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं गया? कौन संभाल रहा है? डीडीए। तो समझ में नहीं आता कि ये फ्लैट किसे आता है? डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये कभी क्या लगेगा? स्टेट गवर्नमेंट का। सबका अलग अलग है। वहाँ पे बहुत झमेला है दिल्ली में। तो ये दिल्ली को इस तरह से बनाया गया था। अब दिल्ली में जब विधानसभा बना दी है, तो 70वां में क्या हुआ कि दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है, यहाँ तो आपने विधानसभा क्या बना दिया। अब इसको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करेंगे कि नहीं? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, याद है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं था। तो जब दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा बना है, तो संशोधन करके लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? एक्चुअल में इसे भुला गया था सब यहाँ पे। 69वां संशोधन किया, तो उसी समय नहीं जोड़ देना चाहिए कि दिल्ली में जब एनसीआर लागू होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी, प्लस में डीडीए काम करेगी। उसी समय संशोधन कर देता भाई 69 में ही। तो भुला गया सब। क्या दिल्ली तो राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में छूटिए गया हो, तो अब याद आया, तो बाद में संशोधन किया। कोई मतलब बनता है इसका? अभी जम्मू कश्मीर के लिए संशोधन करना है किसी को, उसको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ना है, तो उसी समय कर दीजिए। उसमें लिमिट थोड़ी होता है कि हम इस संशोधन में इतने विषय जोड़ेंगे। सीखना है तो 42वें संशोधन से सीखिए। वो बांग्लादेश के कानून बराबर एगो संशोधन कर दिया। बांग्लादेश का संविधान है उतना में, जितना 42वां संशोधन कर दिया। बताइए, इसीलिए ना उसको मिनी संविधान कहा जाता है। नहीं समझा गया? अमेरिका के कुल संविधान से बड़ा